अबाउट फिक्स्ड एक्सिस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे। इसका सेंटर ऑफ मास जैसे ही रिलीज किया जाएगा इस रॉड को, तो कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। तो जी एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आएगा। जी से कब होता है, जब फ्री फॉल होता है, तो जी एक्सेलरेशन से ये पॉइंट नीचे आता है। अभी कुछ हिंज फोर्स भी यहाँ लगने लगेगा, तो ये जी से तो फॉल नहीं करेगा, जी से कुछ कम आएगा इसका, राइट। और अल्फ़ा भी बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इस रॉड का जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द रॉड। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में सबसे पहले ये प्रॉब्लम होता है कि किसके अबाउट इक्वेशन लिखा जाए। टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा तो लिखना है मुझे, ठीक है। और एक दूसरा, दो ही इक्वेशन लिखना होता है, एक नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा नेट टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फ़ा। लेकिन किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जाए, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो पॉइंट एक्सेलरेटिंग है तो सूडो फोर्स का भी टॉर्क कंसीडर करना है। जैसे अगर बी पॉइंट पे ऑब्जर्वर आके बैठ जाए, ऑब्जर्वर बी पॉइंट पे ऐसे बैठ गया, यहाँ से देख रहा है, तो बी खुद एक्सेलरेट करने वाला है। जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा तो बी भी नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा, तो इसमें भी कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसमें भी होगा, इसमें सब में कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जहाँ पे हिंज किया हुआ है इस पॉइंट पे कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये रेस्ट में रहेगा। यानी कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ए। तो ए पे बैठ के अगर सॉल्व करेगा ऑब्जर्वर तो सूडो फोर्स उसको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ए तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ए रुका हुआ है। और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के या बी पे बैठ के अगर सॉल्व करेगा न्यूमेरिकल, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिखने समय उसको टॉर्क सूडो फोर्स का भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे बैठ के सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। और हिंज फोर्स को मान लेते हैं कि एक हिंज फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है और उसका दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा है। हिंज फोर्स कैसे कंसीडर करते हैं, हिंज फोर्स तो जहाँ पे फिक्स पॉइंट रहेगा, हिंज रहेगा, एक उस हिंज के ऐसे एलोंग ले लेते हैं और एक उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। रिजल्टेंट इधर कहीं लग रहा होगा, लेकिन एक पैरेलल कंपोनेंट इसको बोलेंगे हिंज फोर्स का और इसको बोलेंगे हिंज फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस हिंज फोर्स के अबाउट टॉर्क किसका किसका आएगा, mg फोर्स का टॉर्क आएगा, और mg सेंटर ऑफ मास के पास लगता है, तो खाली mg का ही टॉर्क आ रहा है। सूडो तो लेना ही नहीं है इसको, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ये पॉइंट। तो ओनली टॉर्क mg का आया, और टॉर्क होगा कितना, तो फोर्स mg, और इस फिक्स पॉइंट से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी l/2 है, तो mg इंटू l/2। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लिखा जाता है, और टॉर्क हो चुका है mg l/2, सो mg l/2 इक्वल टू आई अल्फ़ा। रॉड का किनारे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई का वैल्यू ml²/3 होता है, और अल्फ़ा ऐसा लिखते ही एक एल से ये एल एक कैंसिल हो गया, एम से एम भी कैंसिल हो गया, तो थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो 3g/2 आ गया 2, और ये एल एक यहाँ रह जाएगा क्योंकि एल स्क्वायर है ना, एक ही एल कैंसिल किए हैं, एक एल भी रह गया यहाँ। सो अल्फ़ा इक्वल टू, ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ऊपर इधर चला जाएगा, 3g और 2 नीचे रहेगा, और एक एल भी नीचे रहेगा, तो 3g/2l अल्फ़ा का वैल्यू आया। जैसे ही अल्फ़ा मिला, इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे पता चला, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है ए टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फ़ा आर। अल्फ़ा अभी आया था 3g/2l, और इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, l/2, तो अल्फ़ा इंटू l/2 लिख दिए, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया 3g/4, जो कि g से कम है 3g/4। यानी ये रॉड जैसे ही रिलीज करेंगे उस वक्त इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा 3g/4। फिर हिंज फोर्स निकालना है, तो हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट इधर पैरेलल कंपोनेंट लिया है और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के तरफ वर्टिकल यानी जो डायरेक्शन है उधर इक्वेशन लिखते हैं हम, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डाउनवर्ड फोर्स है mg और अपवर्ड फोर्स f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सो mg - f परपेंडिकुलर
और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया है 3g/4, सो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3g/4, यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पर पुट कर देंगे। सॉल्व करने पे इसको Ft यानी फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया mg/4। फिर हिंज फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए इस पॉइंट का ओमेगा इस वक्त पता होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है m⍵² r लगेगा इस पे, राइट। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ω²r। तो ओमेगा तो उसका है ही नहीं, रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो इनिशियल ओमेगा क्या है 0। तो इनिशियल ओमेगा 0 है तो उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 0 होगा, यानी कि सेंटर से अवे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर के टुवर्ड्स भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट फोर्स का रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ लगेगा, अवे फ्रॉम सेंटर जाने की टेंडेंसी आएगी, तब तो टुवर्ड्स सेंटर ये फोर्स लगना स्टार्ट होगा, हिंज फोर्स। तो इस वक्त जैसे ही रिलीज किया गया हिंज फोर्स का वैल्यू 0 था। तो अब टोटल हिंज फोर्स क्या हो गया, तो हिंज फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि mg/4 आया था और हिंज फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट जो कि 0 आया था, इन दोनों का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम किए तो ये तो उसमें से 0 है, दोनों में से सिर्फ F परपेंडिकुलर का ही होगा, तो आंसर आ गया mg/4। यही नेट हिंज फोर्स लग रहा है जिस समय रॉड को रिलीज किया गया है उस वक्त।